लिया। भक्त संशय विहग उड़ावन भारी, जो संशय रूपी पक्षी हैं ये सब इस कथा से उड़ जाते हैं। भोलेनाथ प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न सगुन अगुण। भोलेनाथ कहते हैं सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुरावन बुध वेदा, गावहि मुनि पुरावन बुध वेदा। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। अगुण सगुण में कोई भेद नहीं है। अगुण सगुण में कोई भेद नहीं। एक बात है, कैसे? जैसे आप जल को लीजिए, आप फ्रिज में रख दें और वो बर्फ बन जाता है, आकार बन गया। जल का कोई आकार नहीं होता, भगवान निराकार है। लेकिन अगर जल आपने फ्रिज में रख दिया, जिस आकार में रखा वही आकार हो गया, वो जल है, उसका कोई आकार नहीं, लेकिन आपको आकार दिखाई देता है जब वो बर्फ बन जाता है। ऐसे ही निर्गुण निराकार है ईश्वर, लेकिन जब वो किसी सांचे में ढल जाता है वो हमें साकार दिखाई देने लगता है। भोलेनाथ भगवान के गुण बताते हैं, निराकार के, सब कुछ जगत में किस प्रकार होता है। अवतार का कारण बताया भोलेनाथ ने, बड़ी सुंदर बात कही। हरि अवतार है तुझे ही होई, हरि अवतार है तुझ होई, इदम मिथम कही जाय न सोई, इदम मिथम कही जाय न सोई। भगवान किस लिए अवतार लेता है? बहुत सुंदर बात कहते हैं, इदम मिथम, ऐसा है, इस कारण से है, ये कोई नहीं कह सकता। मैं कोई कहूं कि भगवान ने अवतार इसलिए लिया, भोलेनाथ कहते हैं नहीं नहीं, मैं कह ही नहीं सकता इस कारण से लिया। कोई एक कारण भगवान के अवतार लेने का नहीं है। लोग कारण बताते हैं, संतों ने कारण बताए हैं, भगवान ने भी कहा है खुद, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। ये कारण हो सकते हैं भैया भगवान के अवतार के, लेकिन आप कहीं इन्हीं कारणों से भगवान आते हैं ना। अरे भगवान का मन है, भगवान का मन है, भगवान ने आना है, भगवान आ गए। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, एक बालक अपनी मां से रूठकर बाहर पार्क में जाकर बैठ जाए, सुबह से शाम तक बैठा रहे, मां को दया आई, मेरा बालक भूखा बैठा है, अकेला बैठा है मेरा बालक, और मां दौड़कर जाए पार्क में अपने बालक को प्रेम करने के लिए, अपने बालक को मनाने के लिए जाए। अब आप बताइए मुझे, क्या कारण है जो मां दौड़कर गई अपने बालक के पास? अगर आप कारण बताएंगे तो देखो ये बड़े बड़े कारण निकलेंगे। क्या बड़ा होकर ये मां का सहारा बनेगा, ये बड़ा होकर ऐसा करेगा, हो सकता है ये कारण हो, लेकिन मां इन कारणों को सोचकर नहीं गई। मां के मन में तो प्रेम आया, अपने बालक के प्रति करुणा आई और मां दौड़ के चली गई। कारण तो बाद की बात है भैया,
भगवान का मन आता है, भगवान दौड़ कर आते हैं अपने बालकों से मिलने के लिए। रावण को मारने, अरे ये मार दिया तो कारण आप बता रहे हो, बड़ा होकर क्या सुख देगा ये बाद में पता लगेगा, बाद में आप बताओगे कारण। इसलिए कहता हूं कोई कारण नहीं, केवल जैसे मां के मन में प्रेम जागा और मां दौड़कर अपने बालक के पास आ गई, मैं भी इस व्यास मंच से केवल यही बात कहता हूं, भगवान के मन में प्रेम जागता है, भगवान के मन में करुणा जागती है और भगवान दौड़कर हमारे पास आ जाता है। इसमें कारण मत ढूंढो भैया, बाद में जो भगवान ने किया वो तुम्हें कारण लगते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कोई कारण नहीं, केवल केवल मेरी पुकार और भगवान की करुणा, भगवान का प्रेम एकमात्र कारण है। भगवान अवतार लेते हैं इस धरती पर। गोस्वामी जी ने भी कारण बताया, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब ले प्रभु मनुज शरीर। हाँ, मनुज शरीर लेकर भैया मारते होंगे, लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा कारण, एकमात्र कारण केवल भगवान का प्रेम है, जो वो शरीर धारण करके हमारे पास आता है। पार्वती जी हेतु राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका, जन्म एक दुई कहु बखानी, जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी। राम जन्म के भी बहुत से कारण हैं, लेकिन मैं दो चार बताता हूं। सावधान, सावधान होकर सुनो। सुमति, ये मति सुमति कब होती है? जब ये भगवान की ओर दौड़ती है, भगवान के बारे में जानना चाहती है, भगवान की तरफ देखती है, तो ये मति सुमति होती है। और भैया ये जगत की तरफ देखना शुरू करती है तो ये कुमति हो जाएगा। पहला कारण भगवान भोलेनाथ बताते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप दे दोनों भाई, विप्र श्राप दे दोनों भाई, तामस असुर देह दिन पाई, तामस असुर देह दिन पाई। जय और विजय भगवान के द्वार पाले। श्रीमद् भागवत में बड़ा विस्तृत वर्णन है। वैकुंठ लोक के द्वारपाल हैं सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत, ये चारों ऋषि बालक ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इन्होंने सृष्टि बनाने से मना कर दिया, ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी इन्होंने। ये भगवान के चरणों में खोए रहते हैं। तप के प्रभाव से उम्र तो लाखों वर्ष हो गई साहब, लेकिन 5 वर्ष के बालक की तरह रहते हैं। निर्वस्त्र, दिगंबर, छोटे छोटे बालकों की तरह रहते हैं। ये वैकुंठ घूमने गए। वैकुंठ का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। भगवान के महल के 7 द्वार हैं। 7वें द्वार पर ये जय और विजय नाम के भगवान के बहुत प्रिय द्वारपाल खड़े हैं। जब ये वहां पहुंचे
जय और विजय ने छड़ी लगाई। कहां जाते हो? क्रोध आ गया सनत कुमारों को। अरे भगवान से मिलने जाने के लिए भी टोकते हो। भगवान ने जो द्वारिका में महल बनवाया ना अपना, श्रीमद् भागवत में बड़ा स्पष्ट है, जहां भगवान रहते हैं कोई द्वारपाल नहीं, महल पर है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए अलग से रास्ता है साहब। उस द्वार पर कोई द्वारपाल नहीं। जब से जय विजय की कहानी देखी ना, इन जय विजय ने छड़ी अड़ा दी। कहां जाते हो? क्रोध दे दिया, आ गया, श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म असुर हो जाओ। व्यक्ति को अच्छा कर करके भी अभिमान हो जाता है। किस बात का? हमने अच्छा किया, हमने बहुत बढ़िया किया। अरे जो बढ़िया कर रहा है उसका अभिमान हो जाता है। अभिमान बहुत बड़ा शत्रु है। इनको भी अभिमान हो गया है शायद। लक्ष्मी जी एक बार जा रही, इन्होंने रोक दिया। भगवान से पूछ के आते हैं, बताते हैं अभी। लक्ष्मी जी गई, बहुत नाराज हुई, बोले द्वार पर कैसे लोग बिठा रखे हैं, इन्हें निकालो। इन्होंने मुझे भी रोक दिया। भगवान ने कहा, देखो अगर अपने परिवार के कारण निकालूंगा तो सब बुरा कहेंगे। देखो पत्नी के कहने में आके निकाल दिया। अगर गलती कर रहे हैं तो कोई बड़ी गलती करेंगे। तुम्हें रोका है तो किसी संत को भी रोकेंगे। सनत कुमार आए, वही गलती दोहरा दी। शोर हुआ, जय विजय चरणों में गिर पड़े, ब्राह्मणों का श्राप लग गया। भगवान आए, सारी बात बता दी। ब्राह्मणों का श्राप है, लेकिन देखो भगवान कितना प्रेम करते हैं। राक्षस बनने का श्राप मिला, भगवान ने कहा ये मेरे सेवक हैं, गलती इन्होंने की तो दंड मुझे भी मिलना चाहिए। ये 3 जन्म राक्षस बनेंगे, मैं 4 जन्म नीचे आऊंगा, 4 बार नीचे आऊंगा इनके लिए। और भगवान ने इनकी शक्तियां कम नहीं की, बड़े शक्तिशाली राक्षस हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र। भगवान को इनके उद्धार के लिए स्वयं आना पड़ा। एक कारण बताइए। दूसरा कारण, एक कलप सुर देख दुखारे, एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक जन्म में जलंधर ने बहुत कष्ट दिया, सब देवताओं को हरा दिया। उसकी पत्नी वृंदा, सती वृंदा, उसके सत्य के प्रभाव से मृत्यु आ नहीं सकी। भगवान ने उसके सत्य का खंडन किया, जलंधर को मारा, श्राप लिया। जलंधर रावण बना, भगवान को राम बन के आना पड़ा। जब ऐसी बात कोई पुराणों में मिलती है, कथा में सुनने को मिलती है, तो बड़ा विचित्र सा लगता है। भगवान ने सती वृंदा के सत्य को खंडित किया,
देखो, हम अपने धर्म के हिसाब से सोचते हैं। ये जलंधर सती वृंदा के सत के प्रभाव से कितनी सतियों के सत को लूटता था। भगवान ने इसका वध किया। एक कारण भोलेनाथ कहते हैं, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को, इसीलिए भगवान को जन्म लेना पड़ा। नारद जी का नाम आते ही पार्वती जी और अधिक सावधान हो गए। मेरे गुरु ने श्राप दिया? नहीं नहीं, मेरे गुरु गलती नहीं कर सकते। अटल निष्ठा है गुरुदेव के प्रति, इसलिए सावधान हो गई, बोलने लगी। कथा में चल रही है, लेकिन भवानी तुरंत पूछती है, कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना। मेरे गुरुदेव गलती नहीं कर सकते, कोई ना कोई अपराध भगवान से हो गया होगा। इसे गुरु भक्ति कहते हैं साहब। कोई ना कोई अपराध भगवान ने किया होगा, तभी मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया होगा। मेरे गुरुदेव श्राप नहीं दे सकते अकारण। आप मुझे बताओ, भगवान से क्या अपराध हो गया था? मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया ये नहीं, मुझे ये बताओ कि भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जो मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा। यह प्रसंग मोहि कहूं पुराना, इसका जरा मुझे वर्णन विस्तार से करो। भोलेनाथ ने कहा, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को, जेहि जस रघुपति करई, तस सो तस तेहि छन होय। भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। जैसा भगवान चाहते हैं व्यक्ति तभी वैसा हो जाता है। आपने सुना होगा ना, बहुत बार कोई बड़ा विद्वान व्यक्ति, बड़ा होशियार व्यक्ति आपको कहता हुआ दिखाई दे जाएगा, अरे मैं तो मूर्ख बन गया, मैं तो मूर्ख बन गया। क्यों? उस समय भगवान की इच्छा थी, नहीं तो वो विद्वान था मूर्ख। जरा सी बात पर मूर्ख बन जाता है व्यक्ति, और जरा सी देर में कोई मूर्ख हो, उसके बात में इतनी ऐसी युक्ति आ जाती है, ऐसा बड़ा काम कर जाता है। इसका मतलब है भोलेनाथ समझा रहे हैं, कोई ज्ञानी और मूढ़ नहीं होता। भगवान जिसको जैसा जब करते हैं तब वो वैसा हो जाता है। नारद जी को ये सब भगवान की प्रेरणा है। एक बार नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए हिमालय की कंदराओं से गुजर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गंगा की धार बह रही है, सुंदर सुंदर आश्रम बने हुए हैं। नारद जी ने एक सुंदर गुफा देखी, रमणीक स्थल है। इतना सुंदर स्थान देखा, नारद जी के मन में तुरंत आया, ऐसे सुंदर स्थान पर बैठकर मैं अपने भगवान का नाम भजूं।
देखो जैसा मन होता है ना, इस मन में विचार भी वैसे उठते हैं। आप किसी को प्रेम करते हैं, आपके घर में छोटा सा बालक है, आप बाजार में गए, आपने किसी बच्चे की सुंदर ड्रेस देखी, अगर आपके मन में आपके बालक के प्रति प्रेम है तो सबसे पहले ध्यान आपका अपने बालक पे जाएगा। कितनी सुंदर ड्रेस है, हमारे पप्पू पे बड़ी अच्छी लगी, मन जाता है ना एकदम बच्चे के पास। क्यों? क्योंकि आप उन्हें प्रेम करते हैं। बाजार में निकले, बहुत सुंदर सुंदर फल जामन रखी हुई हैं। अगर आप प्रेम करते हो अपनी माता से, पिता से, और भगवान ना करे उनको शुगर है, आपका ध्यान तुरंत जाएगा, जामन कितनी अच्छी है, मैं अपनी मां के लिए लेके चलूं। तो मां का ध्यान क्यों आया? क्योंकि आपके मन में प्रेम है अपनी मां से, अपने पिता से प्रेम है। इसीलिए कोई भी चीज देखते हो, उससे जुड़ी हुई चीज जिसको आप प्रेम करते हो, आपका ध्यान जाता है। नारद जी का ध्यान, नारद जी भगवान में डूबे रहते हैं। इतना सुंदर स्थान देखा, इसीलिए उनके मन को लगा। और देखो, अगर कोई बहुत बड़ा स्थान खाली पड़ा है, अगर कोई बिल्डर देखेगा तो उसका ध्यान क्या जाएगा? उसका ध्यान जाएगा, ये मिल जाए, यहां पे बहुत शानदार एक कॉम्प्लेक्स बनाओ। जाएगा ना जगह देख के? उस जगह को देखकर अगर कोई संत जा रहे हो, बहुत बड़ी जगह है, ऐसे में कहीं बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ हो, ध्यान जाएगा। नारद जी का ध्यान भी भगवान में लगा रहता है, इसीलिए सोचा इस जगह बैठकर। इसलिए कह रहा हूं, हमारे सामने जीवन में बड़ी कठिनाई है साहब। हमें सब चीजें याद रहती हैं, लेकिन हम भगवान को भूल जाते हैं। हम नियम बहुत बनाते हैं, हम कोशिश बहुत करते हैं, हम रोज पूजा करें, हमें भगवान याद आए, लेकिन इतने विघ्न आ जाते हैं, भूल जाते हैं। हम तीर्थों में बहुत जाते हैं साहब, लेकिन इतने विघ्न है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, कथा प्रारंभ हुई, कलयुग केवल नाम आधारा। कोई वस्तु देखते हैं तो उससे जुड़ी हुई कोई याद हमें अपने प्रिय तक पहुंचा देती है। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं, आप जो मर्जी नियम बनाएं जीवन में। वैसे तो देखो, नियम कम से कम बनाने चाहिए, लेकिन नियम बनाए तो फिर नियमों को निभाना चाहिए। मेरे कहने से, मेरी प्रार्थना पर अगर बना सको तो एक नियम बना लो साहब, क्योंकि मैं खुद मानता हूं, नियम कम से कम हो, नियम सबसे सरल हो, जीवन में हम निभा सकें। हम पूजा पाठ करने का नियम बनाए साहब, निभाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कहता हूं, कोई और नियम हमसे बनता हो या ना बनता हो भैया, लेकिन भोजन करने का नियम हमसे जरूर बनता है। कहीं भी जाएं, किसी भी रिश्तेदारी में जाएं, अगर भोजन का समय है तो हम भूलते नहीं। तो मैं कहता हूं, केवल एक नियम बना लो इस कलयुग में, जब भी आप भोजन देखो, एक क्षण के लिए उस भोजन को देने वाले की याद करो। भोजन करने से पहले केवल एक बार उस परम पिता परमात्मा का नाम लो। भोजन तो रोज करना ही है, अलग से करने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं। अगर कहूंगा एक बार बैठकर पूजा करो, तो हो सकता है तुम ना मानो, ना निभा पाओ, लेकिन भैया भोजन छोड़ने वाले नहीं हो। और भोजन
एक बार नहीं भैया, कई कई बार। बस इसी से जोड़ लो भगवान का नाम, नहीं तो जितने भी नियम करोगे ना, पूजा पाठ कर नहीं पाओगे। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर गाया है भैया, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। पर उसमें भी पड़ गए झंझट हजार, उसमें भी पड़ गए झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। पर उसमें भी पड़ गए झंझट हजार, उसमें भी पड़ गए झंझट हजार। कई बार सोचा मैं तीरथ करूंगी, कई बार सोचा मैं तीरथ करूंगी, कई बार सोचा मैं तीरथ करूंगी, कई बार सोचा मैं तीरथ करूंगी। लगे गई सर्दी, लगे गई सर्दी, चढ़ गया बुखार, उसमें भी पड़ गए झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी पड़ गए झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी पड़ गए झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी पड़ गए झंझट हजार। कई बार सोचा मैं व्रत ही करूंगी, कई बार सोचा मैं व्रत ही करूंगी, कई बार सोचा मैं व्रत ही करूंगी,